उठाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा करो कि आज मेरा दिन है यीशु। Declared by faith, today is my day, Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज कर सकता है और अभी कर सकता है। What the Lord Jesus can do tomorrow, He can do it right now. उसको किसी वैक्सीन को बनाने की जरूरत नहीं है। He doesn't need to go make a vaccine. जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज है। The power that He has tomorrow is the same power that He has today. वो केवल एक चीज का वेट कर रहा है और वो है कि आप विश्वास करो कि मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। He is just waiting for one thing, that you believe that everything is possible for my Jesus. आमीन। मैं आपको बताता आया हूं कि परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। I have been telling you there are no incurable diseases in the kingdom of God. When we believe such things, जब हम ऐसी बातों को मान लेते oh हैं, that the doctors say that this sickness is so big, so it's too big for God. कि अजी डॉक्टर्स ने कहा ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो परमेश्वर के लिए भी बहुत बड़ी होगी। Then we limit God. तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Amen. क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Do you know that you can limit God? भजन संहिता Psalm 78:41 हमें सिखाता है कि इजरायली जो लोग थे वो 40 साल तक परमेश्वर को सीमित करते रहे और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष न दे पाया। Psalm 78:41 tells us that the Israelites kept on limiting God for 40 years, that He could not bless them. फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Say everything is possible for my Jesus. या तो बाइबल हमें बताती है गिनती की पुस्तक 13वें और 14वें अध्याय में कि 12 जो जासूस थे वो कनान के देश में गए। Numbers 13 and 14 tells us that 12 spies went to the land of Canaan. या तो हम 10 स्पाई की तरह हो सकते हैं, Either we can be like the 10 spies, कि जब आप किसी जायंट को देखो, that when you see a giant, आज हम शारीरिक जायंट से नहीं लड़ते, today we don't fight with physical giants, मगर जो ये बीमारियां हैं, जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, but these sicknesses, these demons. या तो आप उन 10 जासूस की तरह हो सकते हो कि आप किसी बीमारी को देखो और आप कहो अरे ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, So either you can be like those 10 spies and look at a sickness and say this sickness is too big, और अपने आप को एक ग्रास हॉपर की तरह देखो, एक टिड्डी की तरह देखो, and see yourself like a grasshopper before it. या आप Or उन 2 की तरह हो सकते हो जिनके लिए बाइबल कहती है जिनमें एक अलग आत्मा था। Or you can be like those 2 spies for whom the Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का आत्मा था। They had the spirit of faith in them. और उन्होंने कहा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अरे ये तो हमारे लिए ब्रेड है, जाके अभी जाएंगे इनका सर काट देंगे क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। And they said, what are these giants? We will go now and destroy them because the Lord is with us. ऐसे ही आपको कैंसर को देखना है, This is how you have to ऐसे see ही आपको हर cancer. बीमारी को देखना है। That's how you have to see every sickness. बोलो कैंसर तो कुछ नहीं है मेरे यीशु के सामने। Say, cancer, you are nothing before my Jesus. Amen.